तो हमने देखा है पुरंजन जीवात्मा है, और बार बार हमें यही याद रखना है कि हम पुरंजन के जब विषय आता है तो हमें हमारा ध्यान आना चाहिए। वी आर ऑल्सो एवरीबॉडी इज पुरंजन। और परमात्मा जो है, तो बद्ध जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक साथ रहे। और जीवात्मा को, बद्ध जीवात्मा को परमात्मा अंदरूनी बाहर से प्रेरणा तो देते हैं। जब हम परमात्मा में लीन होते हैं और परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं तो परमात्मा हमें क्या करते हैं, दधामी बुद्धि योगम ते माम उपयंती, हमें इस प्रकार की बुद्धि देते हैं। वो बुद्धि कौन सी होती है? आध्यात्मिक बुद्धि होती है, ना कि भौतिक बुद्धि। परमात्मा कभी भी हमें मटेरियल इंटेलिजेंस, ही डजंट गिव अस मटेरियल इंटेलिजेंस, ही गिव्स अस स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। मगर अनादिकाल से हमने भगवान के तरफ जीव ने क्या किया, मोड़ लिए और माया में लुप्त हो गए। ये कभी हो गया, उसकी कोई काल नहीं बसा था। कभी से कभी शुरुआत हुई ऐसा मतलब है, उसके मतलब पहले नहीं थे हम, माया में फंस नहीं थे। अनादिकाल से जीव माया के जंजाल में फंस गए। तो यहाँ पुरंजन की जब चर्चा आती है तो देखा पुरंजन अपने कर्मकांड में अपने परिवार से इतना आसक्त हो गया था, और इसीलिए उसकी चेतना भी क्या होती है, दूषित होती है। चेतना दूषित होती है उसका मतलब जब भगवान की तरफ हम नहीं मुड़ते हैं और संसार से, परिवार से, समाज से जब आसक्ति होती है तो हमारी चेतना क्या होती है, दूषित है। क्योंकि हमारा हमारा मूल स्वरूप नहीं है। हमारा मूल स्वरूप क्या है? चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, अयि नंद तनुज किंकर पतितम व भीषमे भवा बुद्धौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिन्मया। कि हमारा मूल स्वरूप नंद तनुज यानी भगवान कृष्ण के हम क्या, किंकर यानी नौकर। और उनके चरणों का धूल होना, इतना ही हमारे, इतनी हम प्रार्थना कर सकते। और किसी भी परिस्थिति में हम भगवान से अस्पिष्टवा पादरता पिनुष्टवा दर्शा मम करोति यथा, जो श्लोक है कि किसी प्रकार से हम भगवान को हमारे जीवन से हटा नहीं सकते। न धनम न जनम सुंदरी कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति हेतुकी। एक शुद्ध जीवात्मा होता है। जीवात्मा की इच्छा वही होती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ भगवान की, एवरी जन्म, प्रत्येक जन्म में मुझे भगवान की अहेतु की क्या करनी चाहिए, सेवा करने की इच्छा होती है। सवय पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध। नैमिषारण्य के ऋषि को 6 प्रश्न पूछ गए, उसपे जीवन का श्रेय क्या है, जीवन का कल्याण क्या है। तो कल्याण का मार्ग सूत गोस्वामी ने ये बताया कि हमें क्या करनी है, अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध, जिसमें हमारी आत्मा की संतुष्टि होती है, हमारा मूल लक्ष्य जिसमें हम प्राप्त होता है। इस प्रकार अहेतुकी और अप्रतिहता यानी निरंतर भगवान की भक्ति होनी चाहिए, भगवान के बारे में निरंतर सुनना चाहिए। तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तित्रवश्य श्रेय पूजस्य नित्यदा। विथ वन पॉइंटेड अटेंशन, एक ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्या? भगवान के बारे में क्या करें, श्रोतव्य, सुनना चाहिए। ये श्रवण सबसे महत्वपूर्ण है। जितना हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, बारंबार 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 हमारे आचार्यों की शिक्षा, गुरु जी दीक्षा, जिनकी मुख से, मुखारविंद से जितनी हम भगवान के बारे में सुनते हैं, उत्तम श्लोकवान, जितने भगवान के बारे में सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे, उसको कोई अप्रतिहता होना चाहिए। जैसे कोई शराबी को हो, कोई शराब के बिना उसको नींद नहीं आती, उसको नहीं चैन पड़ता, इसलिए कथा सुनने बिना हमारे, हमसे क्या नहीं होना चाहिए, हमें चैन नहीं पड़ना। वी शुड बी एडिक्टेड टू इट।
एक व्यसन लगना चाहिए शब्द का। दो चीजें, एक तो नाम जब हमारा क्या होना चाहिए, विदाउट ऑफेंस। नाम जब जितना अच्छा होएगा और जितनी कथा सुनेंगी हमारे जीवन का क्या है। हाँ, जैसे प्रहलाद महाराज के अपने कहते कि क्या है, नवविधा भक्ति बताए। तो नवविधा भक्ति में भी हमें कौन सी भी ज्यादा, श्रवण और कीर्तन करेंगे, नाम जप करेंगे तो अच्छे प्रकार से भगवान की सद्यो वृद्धि अवरुद्धते कृत्रिवी तक्षणा। उसी क्षण में हमारी क्या होती है, हमारे मन में भक्ति क्या होती है, वृद्ध होती है। माम चो व्यभिचारेण भक्ति योगन सेवते शब्दा सर्वोपाय कल्प ब्रह्म भूयाय कल्प। इस समय हमारे अनन्य भाव से हम सिर्फ भगवान की भक्ति में जुड़ जाते हैं, तो ज्ञान भी होते हैं, वैराग्य भी होते हैं। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च हेतु। तो हमें सोचता यह है कि नाम जप में भी हमें बहुत रुचि आनी चाहिए और कथा सुनने में। होता क्या, नाम में नाम जब 16 माला खत्म होने में जितना आनंद होता है, ज्यादा आनंद होता है जब चलता है उसमें। नाम जब चालू होता है उसमें आनंद नहीं, लेकिन 16 माला खत्म होती है एकदम आनंद आता है, वाह छूट गए तो 16 माला खत्म होने में ज्यादा आनंद होता है, सबका अनुभव है। जब नाम का जप होते तो उतना आनंद आना मांगते हैं, वाह कितना आनंद आ रहा है। कि भगवान में नाम में अपनी शक्ति डाली है। नामनाकारी बहुधा नीचे शक्ति, हमारे हृदय रूपी जो दर्पण है उसका शुद्धिकरण उसमें हो रहा है। चेतो दर्पण मार्जन हो रहा है। तो बहुत समय ऐसा होता है भाई, कभी एक 16 माला खत्म होते चलो छूट गए, ऐसा होता है ना, नहीं होना चाहिए। हालांकि होते ठीक है, बद्ध जीवात्मा के लिए हम नाम जब करते वही बहुत। तो यह हम देखते कि राजा पुरंजन इस प्रकार में पूरे प्रकार कर्म कांडे में अपने परिवार से आसक्ति, अपने रानी से आसक्ति, अपने परिवार से आसक्ति, अपने पुत्रों से पुत्रियों से आसक्ति, लेकिन इस प्रकार से भोग करते 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 तो भगवान को भूल जाते हैं। हम देखें, भोगे ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रचेता साम व्यवसायिक का बुद्धि समाध हो ना। जो व्यक्ति भोग में पड़ा है, भोगों के पीछे पड़ा है, उसे भगवान और भक्ति में उससे धारणा नहीं होती है, ठीक है। लेकिन उसको कोई समय होता है, इस प्रकार का भोग करते 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 कोई जीवात्मा इस स्तर पर पहुंच जाता है कि अभी उसकी इंद्रिया क्या होती है, शिथिल होती है। काल किसी के लिए रुकता नहीं है। तो हम देखते हैं कि क्या होता है कि अंत में राजा पुरंजन भी क्या हो गया, बुढ़ापा आ गया। और बुढ़ापे में इंद्रिया क्या होती है, अत्यंत शिथिल होती है। लेकिन कामना नष्ट नहीं होती। कामना क्या होती है, कितनी भी इंद्रिय शिथिल होती है, लेकिन शक्ति कम होती है, क्षीण होती है, लेकिन कामना क्या नहीं होती है। तो यहाँ लिखा अंत में राजा पुरंजन को बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे में इंद्रिय शिथिल पड़ने लगती है, और यद्यपि वृद्ध पुरुष अपनी इंद्रियों को भोगना चाहता है, विशेष रूप से यौन सुख, किंतु ऐसा करने में असमर्थ रहता है क्योंकि इंद्रिया साथ नहीं दे। तो ऐसे जो कामी पुरुष है कभी मरना ही नहीं चाहते। पुरंजन के बारे में यहाँ ऐसा लिखा है, जिसे भौतिक एक ऐसे बिंदु पर पुरंजन पहुंच जाता है कि जिसे भौतिक वस्तु में पूरी तरह अनुरक्त बिल्कुल नहीं चाहते। मतलब मुझे भोग ही करना है, ऐसे बिंदु पर पहुंच गए। मतलब बुढ़ापा भी आ गया, फिर भी उसके बुढ़ापा अच्छा लगता नहीं है, कि पता है जब बुढ़ापा आने वाला है तो हमारी भोगों करने की क्षमता क्या होने वाली है, कमी होने वाली है। और इसलिए ये सब बद्ध जीवात्माएं पुरंजन का उदाहरण दे दिया कि ऐसे लोग ऐसी प्रकार की बुढ़ापा, ऐसी प्रकार की स्थिति कभी भी नहीं चाहते। तो बुढ़ापा आ गया तो क्या होता है, अभी इस पुरंजन की नगरी में क्या होता है, चंडवेग। अभी चंडवेग क्या है, चंडवेग एक काल का स्वरूप है। क्या है, तो चंडवेग क्या करता है, उसके ऊपर आक्रमण करता है, अटैक करता है। यानी बुढ़ापा क्या करता है, चंडवेग यानी बुढ़ापा उस पर क्या करता है, आक्रमण करता है। और ये चंडवेग के कितने सैनिक है, 360। ये सैनिक है और उतनी उसकी रानियां हैं, 360। चंडवेग यानी गंधर्वों का हम एक समझते कि काल का स्वरूप है। और गीता में तो लिखा है कि काल क्या है, भगवान बोलते हैं मैं काल के स्वरूप में आता हूं और सब क्या करता हूं, सब में हरण करता हूं। तो 360 सैनिकों को बताया गया ये दीन है। ये क्या है,
दीन है। और 360 यहाँ अभी शब्द आया है गंधर्व्या, यानी गंधर्विनी, फीमेल गंधर्व, फीमेल गंधर्व गंधर्विया। तो 360 रात और 360 रात यानी गंधर्विया, और 360 सैनिक यानी रात, ये दिन होते हैं। तो 360 क्या हो गए, दिन हो गए, उसको हम क्या बोलते हैं, ये सैनिक है। और 360 क्या हो गए, गंधर्विया होगी, रानियां हो गई, हाँ गंधर्विया होगी। ये पूरे लुटकर हमारे, हमको क्या करता है, हमारा पूरी क्षमता है वो क्या करते हैं, दिन ब दिन क्या करते हैं, लूट लेते हैं। तो यह काल को क्या कहा है, चंडवे कहा गया है, जिसका चंडवे का अर्थ ये भी होता है कि अत्यंत तेजी से जो क्या होता है, गुजरता है। तो जैसे जैसे काल रुकता नहीं, जैसा काल आगे बढ़ता है, तो हम देखते हैं कि दिन गए, महीने गए, और हम बरस को क्या बोलते हैं, 101 बरस में कितने दिन होते हैं, 360 वैदिक काल गणना के अनुसार 365 होते हैं। तो इस प्रकार सूर्य का जिस प्रकार उदय होता है, काल रुकता नहीं है, जिस प्रकार सूर्य का क्या होता है, उदय होता है, और सूर्य का क्या होता है, अस्त होता है। तो ऐसे हमारी आयु क्या घटती है, घट जाती है। भागवत में एक सुंदर श्लोक है, इधर लिखा है, दूसरे सेकंड चैंटो तीसरा अध्याय और 17वां नंबर का श्लोक है कि आयुर्हर्ति वयम पुंसा, ध्यान से सुनो, 2370, आयुहर्ति वै पुंसाम उद्यम अस्तम जेन असौ तस्य रूते यत कृष्णम यत उत्तम श्लोक वार्तया। श्रीमद् भागवत दूसरा स्कंद के तीसरे अध्याय का श्लोक क्रमांक 17, कि हर रोज सूरज उगता है और रोज सूरज का उदय होता है और रोज सूरज का क्या होता है, अस्त भी होता है। हम बड़े आनंदित होते हैं सूरज का अस्त देखने के लिए, सूरज उगने के लिए, लेकिन हमें पता नहीं कि उगने वाला और उदय होने वाला हर सूर्य और हर दिन और हर उदय अस्त होने वाला हर सूर्य क्या कर रहा है, हमारी आयु को क्या कर रहा है। हम किसी को पूछते आपकी कितनी उम्र है, व्हाट इज योर एज, ठीक है से आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। ओल्ड मतलब क्या है, मैं 25 वर्ष का क्या हो गया, बूढ़ा हो गया। आई एम 50 ईयर्स ओल्ड, आई एम 60 ईयर्स ओल्ड। ओल्ड का मतलब ये जानबूझ के बोला कि वी आर एक्चुअली ओल्ड, हम दिन ब दिन क्या हो रहे हैं, और बहुत बड़े धूमधाम से हम क्या करते हैं, हमारा ओल्ड एज को क्या करते हैं, मनाते हैं, केक काटते हैं, पार्टियां करते हैं, हाँ क्या 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 करते हैं, और कुछ पता नहीं। बट वी डोंट नो दैट वी आर प्रोग्रेसिंग और वी आर एडवांसिंग टुवर्ड्स दी बुढ़ापा, ओल्ड एज। आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, हम कभी नहीं बोलते आई एम 25 यंग, ऐसे क्यों बोलते हैं, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड बोलते हैं। तो आयुर्हर्ति वयम पुंसा उद्यन, उदय, यहाँ भाषांतर कैसा है, अनुवाद करते हैं, उदय तथा अस्त हुए सूर्य सबकी आयु को क्या करता है, क्षीण करता है। उदय तथा अस्त होने वाला सूर्य क्या करता है, सब लोगों की आयु क्या करती है, कम करते हैं। लेकिन तस् उड़ते त्यक्षणों नित उत्तम श्लोक वार्त्या, लेकिन जिसने समय का उपयोग किया है, जिस समय उदय होता है उस समय उसकी मंगल आरती चालू होती है, उस समय गीता पाठ होता है, उसमें भागवत कथा होती है, हाँ आप अपराध पढ़ते हैं, आप उपनिषदों का गान पढ़ते हैं, सब करते हैं। और अस्त होते भी क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, शाम की आरती करते हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार की हर उदय और अस्त होने वाले समय का यथोचित क्या करता है, उपयोग करता है भगवान की सेवा में, तो उसकी आयु कभी क्षीण नहीं होती। किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है, सूर्य का उदय है, सूर्य का अस्त है, दोनों समय में अपने ने उसने क्या लिया, भगवान को, अपना भगवान की कथाओं में, भगवान की आरती में, भगवान की उत्तम श्लोक वार्ता है, भगवान की ग्लोरिफिकेशन में और भगवान की चर्चा करने में जिसने अपना मन लगाए, हाँ जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है, उसकी आयु क्षीण नहीं होती। तो याद रखना चाहिए, हमारी आयु तब क्षीण होगी हम भगवान उत्तम श्लोक वार्ता नहीं करेंगे, भगवान की चर्चा नहीं करेंगे, गीता भागवत का पाठ नहीं करेंगे, कथा नहीं सुनेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे, तो हमारी आयु क्या होती है, क्षीण होती है। सूत घोष, हाँ शौनक ऋषि की अगुवाई में नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि
एक बात बड़ा हमने देखा है भागवतम में, बड़ा यज्ञ कर जाते कलयुग के जीवों के लिए, कुछ प्रार्थना करने, कलयुग के जीवन के लिए शांति प्रस्तावित करने के लिए जब करीब 1000 वर्ष का यज्ञ करा जाते, सवाल उठा कि ये द्वापर युग अभी अभी खत्म हो रहा है, कलयुग की शुरुआत हो रही है, और कलयुग में तो कितने सिर्फ बरस है, 100 बरस है। तो कलयुग में अगर 100 बरस है तो 1000 बरस की यहाँ कैसे यज्ञ हो सकता है? तो उसमें उत्तर ऐसा है कि ये जो चल रहा था यज्ञ भगवान की स्तुति के लिए, भगवान की लोगों की शांति के लिए और कलयुग के जीवों के लिए उद्धार करने के लिए यज्ञ चलाए, और इसमें भगवान की स्तुति हो रही थी, उत्तम श्लोक वार्तया, और बड़े बड़े ऋषि वहां के 88,000 ऋषि आए थे। तो जब इस प्रकार की भगवान के लिए यज्ञ होते हैं, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, जब भगवान की स्तुति के और भगवान की प्रसन्नता के लिए जब यज्ञ होते हैं तो हमारी आयु क्या होती है, रुक जाती है। हम यहाँ अभी 1-1.5 घंटा क्या कर रहे हैं, भागवत कथा सुन रहे हैं, तो आपकी भी आयु क्या हो गई है, 1 घंटा से आपकी आयु नहीं बढ़ रही, योर लाइफ इज नॉट इंक्रीज। आपने दिन में 4 घंटा 6 घंटा अगर कथा सुनी तो 4 घंटा के लिए काल क्या हो गया, रुक गया। ये रियलिटी हो सकती है कि जब जितने समय आप क्या होते, जितने समय भगवान की कथा, जितने समय भगवान की चर्चा में आप बद्ध होते हैं और जितने से भगवान की प्रेममय सेवा करते हैं, उतना समय काल क्या होता है, रुकता है। तो यहाँ प्रश्न वही है, नैमिषारण्य ऋषि के 1000 बरस यज्ञ चला, कारण ही वहां 100 बरस की आयु थी, लेकिन यहाँ काल क्या हो गया, रुक गया। और इसलिए बोला है कि उदय होने वाला अस्त होने वाला हर सूरज तुम्हारी आयु का कट कर सकता है, आयु तुम्हारी घटा सकता है, लेकिन इस समय जो क्या करेगा, जो भगवान के गुण करता है। हरे कृष्णा 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 हरे तो आयु घटती नहीं है, तो आयु घटती तस उर्ते यक्षणो नीत उत्तम श्लोक, जिसने अपने अपने समय का यथोचित उपयोग किया है, जिसने समय का क्या, मय्य मन आदस्व मई बुद्धि निवेश है, जिसने अपने मन को, जिसने अपने बुद्धि को और जिसने अपने समय को क्या किया है, भगवान के लिए क्या किया, निवेश किया, ऐसे व्यक्ति की आयु कभी क्षीण नहीं होती। लेकिन पुरंजन के बारे ऐसा नहीं, पुरंजन ने क्या किया, अपना पूरा समय धूलों में बना, पूरा समय क्या किया, हो गया, और इसीलिए उस पर बुढ़ापा क्या हो गया, उसका आयु क्या हो गई, घटती हो गई, उसकी आयु घटती हो गई, इसलिए क्या हो गया, उसके अभी बुढ़ापा पैके उस पर क्या हो गया, तो आक्रमण हुआ। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि चंडवेग के साथ साथ गंधर्विनियों की संख्या सैनिकों की समान थी और बारंबार इंद्रिय सुख की सारी सामग्री, उसका मतलब हम जब से पैदा होते हैं भोगों में लगते हैं, और भोग की हमारी जितनी भी सामग्री है वो क्या होती है, मिलती जाती है। दिन और रात हम क्या करते हैं, वी आर वेस्टिंग अवर टाइम डे एंड नाइट इन सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्रिय तृप्ति में सारे क्या करते हैं, इंद्रिय तृप्ति में हमारे दिन रातों को हम लगाते हैं, और उसमें क्या होता है कि हम कर्म जो करते हैं उस कर्म का हमें क्या लगता है, बंधन लगता है उस कर्म का। हालांकि सब चीज का भोक्ता कौन है, हम सब भोक्ता हम समझते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपस्या सर्वलोक सर्वगम सर्वभूतानाम ज्ञानत्वापाम शांतिर्भुक्षति, 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, कि सब चीज का भोक्ता मैं हूँ, कि हम समझते कि मैं ही सब चीज का क्या हूँ, भोक्ता हूँ। तो इस प्रकार की इंद्रिय तृप्ति के लिए हम वस्तुओं का निर्माण करते हैं, और आधुनिक वैज्ञानिक तो क्या करते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए अनेक इतने अपने यंत्रों का निर्माण किया है। जो भी यंत्र बनता है हमारी भौतिक तृप्ति के लिए बनता है, स्पेशली फूड इंडस्ट्री, खाने पीने की जो जो चीजें, उसमें आजकल इतने यंत्र बन गए, बस पूछो मत। घर में रसोई में जो कुछ करना है रेडी टू ईट, बस तैयार है, खुद आप पानी में उबाल करो, डिश वॉशर आ गया, ये आ गया, वो गया, सब कुछ यंत्रों के माध्यम से। क्या, तो हमें टाइम क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा, लेकिन टाइम फ्री मिलके करेंगे क्या, इंद्रिय तृप्ति करेंगे, तो फायदा क्या है। कैसे भी करके हमारा समय हमको क्या करना है, ऐसे बड़े बड़े ऐसे मशीन आ गए, और मशीन से क्या 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 चीजें बनती है।
वो रास्ते में क्या दिखता है मशीन से, क्या वो क्या बोलता है उसको, हाँ हाँ नहीं नहीं, कुछ मांसाहारी पदार्थ कुछ चिकन का वैसा घूमता है वो, हाँ क्या, हाँ वो बच्चे लोग पूरा खाते हैं बस। ऐसी मशीन निकल गई, बोलते कितनी अच्छी, वो मशीन से निकलने वाली चीजें खाने में उनको बहुत मजा आती है। तो जो भी कुछ वैज्ञानिक लोग जो भी मशीन बना रहे हैं, जैसे कि हमारी इंद्रिय तृप्ति अधिक से अधिक हो जाए, माताजी जो है उनका रसोई में काम कम से कम हो जाए। अभी यूरोप अमेरिका में आप जाएंगे तो वहां तो काम कम करने के लिए सब मशीन से, बस 5 मिनट में हो गया, 10 मिनट हो गया। जो यहाँ जमाने में माताजी कितने मेहनत करती थी गाँव में, हाँ, 2-2 3-3 4-4 5-5 घंटे चूल्हे पे जलाना, ये करना, अभी सब खत्म हो गया। अभी सब उसमें हो रहा है क्या, बहुत समय फ्री मिल रहा है, और जितना समय फ्री मिलता है उसमें लोग क्या करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति करते हैं। चलो फ्री समय मिल गया, अरे फ्री समय मिल गया, थोड़ा गीता वाद पढ़ते हैं, थोड़ा भागवतम पढ़ते नहीं, मूवी देखना, टीवी देखना, ऐसे ऐसे कोई बुक देखना। फ्री समय का उपयोग अगर हम हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं, तो हमारी उसमें क्या है, निश्चित रूप से हमारी क्या है, निश्चित रूप से हमारी हानि है, तो हम नहीं समझते। इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मतीन प्रश्न परतो स्वतः, हाँ पर स्वतः मिथो अभिपत्य ग्रहवता नाम अदांत गोभी विशांत पुनः चरिता चरिता। हम क्या कर रहे हैं, अनादि काल से हम क्या कर रहे हैं, एक योनि से दूसरे योनि में जा रहे हैं, दूसरे योनि से तीसरे योनि में जा रहे हैं, तीसरे योनि से चौथे योनि में, हर समय और हर योनि में वही किया था जो पहले योनि में किया, कोई फर्क नहीं, वही परिवार, वही पत्नी, वही पति, वही इंद्रिय, सेम। सो प्रहलाद में इसको क्या करते हैं, मति न कृष्ण परस होता, कि हमारी कृष्ण में मति लगती ही नहीं है। मति न कृष्ण, मति यानी बुद्धि, न कृष्ण परस होता, भगवान विष्णु में, भगवान कृष्ण में हमारी मति लगती नहीं, तो हमारी मति कहाँ लगती है, हमारी मति कहाँ लग रही है, हमारी मति लग रही है क्या करना, इंद्रिय तृप्ति, अंधायता अंधे उपमानस, अंधायता अंधा उपमानस में हमारी क्या लग रही है, गति लग रही है। तो इस प्रकार एक अंधा दूसरे अंधे को पकड़ता है और क्या करता है, एक अंधा दूसरे अंधे को पकड़ के दोनों खड्डे में क्या होते हैं, गिर सकते हैं। इसी प्रकार हम क्या कर रहे हैं, हम अंधे कुएं में गिर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, अंधे का क्या किया है, सहारा। और क्या हो, इसके लिए क्या हो रहा है, अदांत गोभी, अदांत गोभी अनियंत्रित इंद्रिया, क्या है, अनियंत्रित इंद्रियों का, अनियंत्रियों के वास्ते क्या हो रहे हैं, हम इस इंद्रिय तृप्ति के विषय में क्या हो रहे हैं, फंस रहे हैं। और इसे फंसने कारण अंधा आता अंधों को ऊपर निर्माण, एक अंधा दूसरे अंधे को पकड़ता है, दोनों खड्डे में गिरते हैं। इस प्रकार हम ऐसे ऐसे आदमी का सहारा ले रहे हैं जो उस इंद्रिय तृप्ति में फंसा है। ऐसे व्यक्ति गुरु बनाते लोग, और क्या होते हैं, दोनों खड्डे में क्या होते हैं, गिर जाते हैं। तो हमारी यहाँ लिखा है, हमारी वस्तु तथा हमारी आयु की यह लूट हमारे जन्म लेने से चालू है। एक ऐसा दिन आएगा जब मृत्यु सबका क्या करेगा, विनाश कर देगा, और जीवन को नया अध्याय प्रारंभ करने हेतु नए शरीर में प्रवेश करना होगा, और भोग के इस चक्र को फिर चालू करने के लिए जीवन के बार बार वही हो रहा है। सो इसको क्या बोलते हैं, पुनः चर्विता, जो चबाया है उसे हम फिर क्या करते हैं, चबाते हैं। और यही अगर जीवन की सिद्धि है तो हमारा निश्चित रूप से हमारी हानि है। हम आत्मा ना, हमारे आत्मा का हम क्या कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं, हमारे आत्मा का क्या रहे हैं, विनाश। तो हमें ये करना है कि पुरंजन का उदाहरण देख के हमें समझना है कि इस प्रकार हमें इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं फंसने, माया का ये जो माया में हमें नहीं फंसना है। इसलिए हमें क्या करना है, माम एवं प्रबंधन में माया में था तरंती। हाँ, जब भगवान क्या बोलते हैं, अब मुझे मेरा सहारा लिया, मुझे आप शरण आते हैं, तो माया को क्या करते हैं, हम मार्ग होता है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरंतया माम एवं प्रबंधन्ते माया मिथा तरन्ति। तो जितने भी भौतिक विषयों का हमें क्या करना चाहिए, प्रजाहति यद कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मानि आत्मतुष्टता स्थित प्रज्ञ से उच्चते। स्थित प्रज्ञ आते हैं जिन्हें पूरे माया का त्याग किया है, जिन्हें अपने कामनाओं का पूरा क्या किया है, त्याग किया है, ऐसे लोग अपने आत्मा में क्या पाते हैं, संतुष्टि पाते, आत्मा में क्या पाते हैं, संतुष्टि पाते। तो प्रजाहति यदा कामान लगे, प्रजाहति मतलब लिमिट, कामान, जितनी कामनाओं का हमें क्या करना है, त्याग करना है। लेकिन कौन सी कामना, भौतिक कामनाओं का त्याग करना है।
लेकिन भगवान की कामनाओं का त्याग नहीं। भगवान की कामनाओं का हमें क्या करना है? बढ़ाना है। ज्यादा से ज्यादा कथा सुननी है, ज्यादा से ज्यादा जप करना है, ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा करना है, ज्यादा से ज्यादा हमें जितनी भगवान के लिए जो कुछ यज्ञ दान तपस्या न त्याज्य कार्य में यज्ञ ध्यान तपस्या 3 चीज तो हमें करनी ही है। इस प्रकार भगवान के विषय में जितने जो को है, भगवान तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मरण। भगवान क्या बोलते हैं? 24 घंटा मेरा स्मरण करो बस। और युद्ध च एंड मया अर्पितो मनोबुद्धि, आपकी मन और बुद्धि को किसको अर्पण करो? संसार को अर्पण मत करो, आपकी मन और बुद्धि को मुझे अर्पण करो। तो मामैव तस्य संशया, आप मेरे समीप आओगे, आप मेरे को प्राप्त करेंगे। और भगवान को प्राप्त करना यही हमारे जीवन का क्या है? परम लक्ष्य है। भगवान की प्राप्ति यही जीवन का परम लक्ष्य है। और यही प्रश्न नैमिषारण्य ऋषि के प्रश्न 6 पूछे गए थे, उसमें यही प्रश्न कि जीवन का कल्याण क्या है, हाँ, और जीवन के हमारा लक्ष्य क्या है, उसमें यही बताया गया कि हमें क्या करना है। अतः पुंगी द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशा स्वधर्म से समसिद्धि हरितोषण, कि हमें क्या करना है? भगवान हरि, भगवान के हमें भगवान हरितोषण में ही शुड बी प्लीज। हमें ऐसा कार्य करना है कि जिससे हम भगवान क्या हो सके? संतुष्ट हो सके। भगवान को संतुष्ट करना ये हमारा कर्तव्य बनता है, ये हमारा फोकस है। ना कि हमें हमारे इंद्रियों को तुष्ट करना है, ये हमारी क्या है? ये हमारा फोकस नहीं रहना चाहिए। वी शुड सी दैट हाउ ही इज सेटिस्फाइड, हाउ ही गेट्स। क्योंकि हमारा स्वरूप है, जीवेर स्वरूप हो ये नित्य रे कृष्ण दास, हम उनके क्या है? दास है। और दास होने के नाते दास का कर्तव्य बनता है, अंश का कर्तव्य क्या बनता है? कि अंशी को क्या करना है? संतुष्ट करना है। और जब हम अंशी को संतुष्ट करेंगे तो इस प्रकार चंडवेग जो है, वो चंडवेग का आक्रमण हमारे ऊपर नहीं होगा। एंड विल बी एबल टू एंजॉय वेरी ब्लिसफुल लाइफ, आनंदमय जीवन। भक्त कभी उदास रहता नहीं। उसके पास धन पर्याप्त हो, उसके पास बड़ा मकान हो, ये हमारा बहुत बड़ा धन है कि भाई आनंद किसमें? बड़े बड़े गाड़ियों में, मोटरों में है, बड़े बड़े मकानों में है, अच्छे अच्छे पदार्थों में, अच्छे अच्छे भोग। ऐसे कोई, ये सब भ्रम है, ये सब क्या होने वाला है? खत्म। ये सब असत है। असत का मतलब जो क्या होने वाला है? खत्म होने। और 70 60 और 100 वर्ष के बाद कुछ रहेगा नहीं, कोई रहेगा नहीं उसके, और कुछ रहने वाला नहीं। जो असत है उसके हम पीछे पड़ रहे हैं, जो सत है, सच्चिदानंद है, उसके पीछे। और हम एक्चुअली सच्चिदानंद है। और जिसके हम पुत्र है, ममई वंश जीव के, वो भी सच्चिदानंद है। तो सच्चिदानंद को सच्चिदानंद के पास जाना चाहिए। इसलिए हमारी क्या है? वी हैव टू ऑलवेज सी कि हमें क्या करना है? भगवान से, हाँ, श्रोतव्य कीर्तित अवश्य। बस भगवान के बारे में सुनो, भगवान के बारे में जानो, भगवान के बारे में रिमेम्बर, इसको स्मरण करो। यही हमारे जीवन का क्या है? लक्ष्य होना चाहिए। दूसरे जीवन का कोई लक्ष्य हो सकता ही नहीं। हरे कृष्ण। आज थोड़ा मैं जल्दी जा रहा हूँ बेटा।